नमस्ते बच्चों। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टॉपिक जो चैप्टर था वो स्टार्ट कर रखा था। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ले लिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के और 2 लेक्चर तक शायद मैंने नेमिंग तक कंप्लीट करवा दिया था। जो आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है वो है आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आइसोमर होते क्या है, कॉमन डेफिनेशन क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमर्स का क्या होता है, सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होती हैं। उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉमन डेफिनेशंस में क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और जो उनकी स्ट्रक्चर्स होती है वो कहती है डिफरेंट होती है। उनका जो स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। तो आइसोमर्स को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल्स आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स को मैं स्टडी करूंगा। इससे पहले स्टीरियो आइसोमर्स को बता दूं। ये स्टीरियो आइसोमर्स की जो 2 टाइप्स होती हैं, जो पहली टाइप है वो होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सेकंड जो टाइप है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसकी जो टाइप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। सेकंड जो टाइप है हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। जो थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। जो फोर्थ टाइप है लिंकेज आइसोमरिज्म। जो फिफ्थ टाइप है वो है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। और जो लास्ट 6th है वो है पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स आइसोमर को स्टडी करेंगे और इसके डिफरेंट टाइप को देखेंगे कि ये होती क्या है। उसके बाद स्टीरियो को स्टडी करेंगे। स्टीरियो में सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, देन हम ऑप्टिकल आइसोमर को स्टडी करेंगे। आज हमें ये सारी जो है स्ट्रक्चर्स और स्टीरियो की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रक्चर से ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रक्चर्स की पहली टाइप है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म होता है क्या है वो देखते हैं। आयनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिन कंपाउंड्स को अगर हम सॉल्यूशन में डालें तो वो क्या करें, सॉल्यूशन में जाने के बाद डिफरेंट आयंस देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सॉल्यूशन में डाल दें, सॉल्यूशन में डालने के बाद डिफरेंट आयंस देंगे। सिंपल सी बात है, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, अमोनिया की 5 मॉलिक्यूल्स BrSO4 एंड यही कोबाल्ट अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल्स SO4 Br। इन दोनों की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इन दोनों का वो क्या है, सेम है। बट डिफरेंस किस बात का है, अगर मैं इसको सॉल्यूशन में डालूं, अगर मैं इसको सॉल्यूशन में डालूं और अगर इसको सॉल्यूशन में डालूं तो जो दोनों के आयंस होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और उन्हीं के बेस पे इनकी प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो इसका जो कलर होता है रेड वायलेट कलर होता है और जो इस आइसोमर का कलर होता है वो क्या होता है, रेड कलर होता है। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो उसे वो कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। जो सेकंड टाइप है हाइड्रेट आइसोमरिज्म।
ये सिमिलर है, इसके बिल्कुल लगभग सिमिलर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस किस बात का है कि जो लिगेंड्स, जो मेटल के साथ लिगेंड्स लगे हुए हैं वो वाटर के होंगे, और वो बाहर जो अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो लिगेंड्स होगा या मॉलिक्यूल्स होंगे, जो आयंस होंगे, उनसे क्या होंगे, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे क्रोमियम, इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल 6 लिगेंड और बाहर Cl3 क्लोराइड के 3। तो अब होगा क्या, एक इसी का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम रहेगा, H2 Cl अंदर, बाहर क्या रह गया, वाटर और Cl। इसी तरह अगर थर्ड इसी के आइसोमर की बात करें तो क्या गया, क्रोमियम, वाटर मॉलिक्यूल Cl2 एंड वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स एंड Cl। अब इन तीनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंस किस बात का है कि प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाऊं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको ट्रीट करूं, तो क्या होगा, 3 जो AgCl की हैं वो मोल्स, 3 मोल ऑफ AgCl जो वाइट पीपेट का क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे 3 क्रिस्टल्स। अगर मैं इसी को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करूं, तो कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये क्या देगा, 0 वाटर मॉलिक्यूल, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं देगा। अगर मैं इसको सिमिलर सल्फ्यूरिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करूं, तो यहाँ पे देखो जब सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट किया था तो 3 Cl AgCl के साथ जुड़ के 3 मॉलिक्यूल्स AgCl के बन गए थे। इसी तरह अगर मैं इसमें यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट डाल दूं तो यहाँ पे कितने बढ़ेंगे, यहाँ पे ओनली कितने, यहाँ पे ओनली 2, यहाँ पे ओनली 2 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म होंगे। अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा दूं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब इसकी करवाई थी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई वाटर मॉलिक्यूल था, 0 वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन इसके बाहर एक है तो ये कितना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देगा हमें। इसी तरह आगे वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएंगे एज कंपेरिजन टू दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जो AgCl की पीपीटी वो भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे इन दोनों से। लेकिन इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह का कोई आइसोमेरिज्म होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड जो टाइप है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये जो आइसोमेरिज्म है वो कंपाउंड शो करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स शो करेंगे जिसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों क्या हो, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल जैसे क्रोमियम अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स एंड कोबाल्ट Cn के 6 मॉलिक्यूल्स। अब इसमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट क्या हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट आइसोमर को शो करेंगे। ये कैसे शो करते हैं, तो यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ कोबाल्ट ट्रांजिशन मेटल के ऊपर साइनाइड मींस साइनो के 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से लिगेंड्स को सब्स्टिट्यूट करके, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो क्रोमियम के साथ अब क्या होगी, Cn के 6 लिगेंड लग जाएंगे, और उधर जो कोबाल्ट है उसके साथ किसके लग जाएंगे, अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स या 6 लिगेंड्स क्या होंगे, लग जाएंगे। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन, जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक ये और एक ये, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट देखो जो लिगेंड्स की सब्स्टिट्यूशंस हैं वो डिफरेंट हो चुकी हैं। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो हम स्टडी करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ जो टाइप है वो क्या है, जो फोर्थ टाइप है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करेंगे जिसके अंदर यूनिडेंडेंट लिगेंड हो। यूनिडेंडेंट लिगेंड हमने पढ़ा है क्या होते हैं, वो लिगेंड्स जिसमें मोर देन वन क्या हो, मोर देन वन डोनर एटम हो, मोर देन वन डोनर एटम हो। तो इस तरह का कोई लिगेंड है तो
तो वो क्या करता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करता है। मोस्ट कॉमनली जो हम पढ़ते हैं वो NO2 क्या है, एक यूनिडेंटेड लिगेंड है। इसके अंदर 2 एटम है, मोर देन 1 एटम, मीन्स इसके अंदर 2 एटम है जो डोनर साइड का काम करते हैं, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा क्या, ऑक्सीजन। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एग्जाम्पल है इसका कोबाल्ट अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल्स NO2 एंड Cl2। सिमिलर देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो दोनों का सिमिलर दिख रहा होगा आपको, बट जब इनकी ज्योमेट्रीज देखेंगे, इनकी ज्योमेट्री देखेंगे वो डिफरेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक के अंदर जो NO2 होगा वो ऑक्सीजन से बाइंड होगा और दूसरे के अंदर नाइट्रोजन से बाइंड होगा। तो इसको देखते हैं पहले। यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल, अमोनिया 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 एंड NH3 लग जाएंगे। अब ये जो छठा लिगेंड्स है NO2, ये किसी ऑक्सीजन से बाइंड है। ये NO2 मेटल के साथ ऑक्सीजन एटम से बाइंड है, तो ये जो कंपाउंड होगा इसका जो कलर है वो होता है रेड। लेकिन अगर इसी के साथ के कंपाउंड की बात करें, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। कोबाल्ट 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 4 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल लगा देंगे। यहाँ पे जो छठा लिगेंड आएगा NO2, वो किससे जुड़ा होगा, नाइट्रोजन से। मीन्स देखो दोनों में क्या है, बाइंडिंग एटम है, जो डोनर एटम है वो दोनों में डिफरेंट है। इसका कलर तो रेड होता है, इसका क्या होता है, ग्रीन होता है। मीन्स दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यूनिडेंटेड लिगेंड के कारण जो कलर हो रहा है वो कंपाउंड का क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या करते हैं, जो यूनिडेंटेड लिगेंड को कंटेन करके रखते हैं, वो क्या करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। उसके बाद लास्ट 2 टाइप्स रहती हैं, वो देखते हैं हम। जो 5th टाइप है स्ट्रक्चर्स आइसोमेरिज्म की, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। 5th टाइप कौन सी है, जो 5th टाइप है वो है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये जो आइसोमेरिज्म है, ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं, ये ज़्यादातर ब्रिजिंग कंपाउंड शो करते हैं। ब्रिजिंग कंपाउंड हमने नेमिंग के अंदर एक ब्रिजिंग कंपाउंड की नेमिंग भी की थी। तो जो ब्रिजिंग कंपाउंड्स हैं वो इस तरह के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, कोबाल्ट अमोनिया के 4 लिगेंड्स OH, कोबाल्ट अमोनिया के 2 लिगेंड्स Cl2 के 2 एंड SO4। ये क्या है, एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। अब इसका आइसोमर बनेगा कैसे, जो 2 मेटल्स हैं उनके ऊपर लिगेंड डिफरेंट है। मीन्स यहाँ पे 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी लिगेंड्स हैं। यहाँ पे 2 अमोनिया के और 2 Cl के, क्लोरो के लिगेंड्स लगे हुए हैं। अब क्या होंगे, जो लिगेंड्स की जो पोजीशंस है वो क्या होंगी, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे तो क्या आ जाएंगे, अमोनिया के 3 और 1 Cl लग जाएगा इस कोबाल्ट के साथ। फिर वही ब्रिजिंग वो अंदर OH देन कोबाल्ट। यहाँ पे कितने बच गए, 1 इंक्रीज, क्योंकि वहाँ से 1 अमोनिया और यहाँ पे क्या Cl3। मीन्स देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, बट डिफरेंस किस बात का आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो इस कोबाल्ट के अंदर पहले 4 अमोनिया लगे हुए थे, यहाँ पे क्या 3 और 1 Cl। यहाँ पे पहले 2 अमोनिया थे, यहाँ पे 3 और Cl कितने आ जाएंगे, Cl जो रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। जो लास्ट टाइप है वो क्या है, 6th पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये एक ट्रू आइसोमर नहीं है, ये क्या है, नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म। इसको अब ये होता क्या है, ये जो आइसोमेरिज्म है इसमें क्या होता है, सेम तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंस जो होगा वो किसका होगा, मॉलिक्यूलर
फॉर्मूले का। डिफरेंस जो होगा किसका होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, प्लैटिनम 2 अमोनिया 2 Cl। अब इसका जो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होगा वो क्या होगा, प्लैटिनम अमोनिया 4 एंड प्लैटिनम क्लोरो 4। मीन्स देखो दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों आइसोमर्स का क्या है, वो डिफरेंट है। तो इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, जो 6 टाइप्स थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वो हमने स्टडी कर ली हैं। अब उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमर को देखते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अभी हमने देखा था स्टीरियो आइसोमर्स की 2 टाइप्स थी। जो पहली टाइप थी वो थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो सेकंड टाइप थी वो थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं। इस आइसोमर के अंदर होता क्या है, इस आइसोमर के अंदर जो लिगेंड्स हैं उनकी जो पोजीशन है स्ट्रक्चर्स के अंदर वो डिफरेंट होते हैं। उन पोजीशंस के डिफरेंस के कारण ये जो कंपाउंड्स होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर मान लो सेम लिगेंड क्या है, अगर सेम लिगेंड जो सेम लिगेंड्स हैं, अगर सेम लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, अगर सेम लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पर हैं तो उसे सिस आइसोमर बोलते हैं। अगर सेम लिगेंड अपोजिट पोजीशन पर हैं, अपोजिट पोजीशन पर हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। तो मीन्स क्या होगा, ज्योमेट्री इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उस ज्योमेट्री के अंदर जो लिगेंड्स की पोजीशंस हैं वो क्या होंगी, मेटल के रिस्पेक्ट में डिफरेंट रहेंगी। अगर एडजेसेंट पे सेम मेटल लगी हुई हैं तो उसे सिस बोल देंगे। अगर अपोजिट में क्या है सेम मेटल अगर मेटल के एडजेसेंट में सेम लिगेंड लगे हैं तो उसे सिस बोल देंगे, और अगर मेटल के अपोजिट में सेम लिगेंड लगे हैं तो उसे ट्रांस बोल देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। मेनली जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ही देखे जाते हैं, बट जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो 2 से लेकर 9 तक कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ज़्यादातर देखा जाता है। तो सबसे पहले हम किसके अंदर स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। मेटल लिगेंड देखो सेम A4 हो सकता है क्योंकि मेटल के ऊपर चारों लिगेंड सेम हो सकते हैं, तो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा, मेटल 3 लिगेंड तो क्या है सेम, एक डिफरेंट, तो इस तरह के भी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। थर्ड, A2 एंड B2, इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल होती हैं, एक तो क्या टेट्राहेड्रल, एक क्या स्क्वायर प्लेनर। अभी मैंने बताया जब डेफिनेशन बताई थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को जब पढ़ेंगे तो 2 आइसोमर फॉर्म हो रहे थे, सिस एंड ट्रांस। अगर मेटल के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन पर सेम लिगेंड है तो सिस, अगर डिफरेंट मींस सेम लिगेंड अपोजिट है एक दूसरे के 180 पे हैं तो वो ट्रांस। अब टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनमें सारे लिगेंड ही एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, कोई अपोजिट नहीं होता। तो
इस तरह हम ये कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल के अंदर हम बता ही नहीं पाएंगे कि सिस कहाँ होगा, ट्रांस कहाँ होगा। मीन्स सबके सब एंगल सेम होंगे, सबसे सब क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को जो पढ़ते हैं ओनली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं ये एन मेटल, दो लिगेंड ए एंड ए, बी एंड बी। एक ये पॉसिबल है एम ए एडजेसेंट पे सेम ए, एडजेसेंट पे बी, इसी के सेम एडजेसेंट पे बी। तो देखो अभी मैंने बताया, देखो फॉर्मूला तो क्या है, सेम है दोनों का। फॉर्मूला क्या है, सेम, एम मेटल A2 एंड B2, लिगेंड्स क्या है A2 एंड B2, लेकिन डिफरेंस किस बात का है, उनकी पोजीशंस का। अगर मान लो सेम लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट है, मीन्स A एंड A 180 पे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर एडजेसेंट पे सेम है, बी बी ए ए, अपोजिट में तो क्या है, डिफरेंट है, एडजेसेंट पे क्या है, सेम, तो उसे क्या बोलेंगे, सिस आइसोमेरिज्म। अगर आप एग्जांपल के तौर पे करना भी चाहो तो प्लेटिनम अमोनिया के दो लिगेंड्स और Cl2 के क्या हैं, दो लिगेंड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सिस क्या होगा और ट्रांस कब बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को देख रहे थे हम। अगर एक और टाइप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, अगर हम देखना चाहें तो जो सेकंड एग्जांपल लेंगे हम वो देख लेते हैं कि अगर क्या हो, अभी तो क्या था, हमने पढ़ा मेटल, दोनों लिगेंड्स क्या थे, टू टाइप्स के लिगेंड थे, दो ए के और दो बी के। अब जो सेकंड है इसमें क्या होगा, मेटल, दो लिगेंड सेम होंगे बट बाकी जो दो हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो प्लेटिनम पेरिडीन के दो लिगेंड, एक अमोनिया का थर्ड, एक क्लोरो मीन्स Cl का फोर्थ, सेम इसी के हैं। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, वो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। कैसे कर सकता है, पेरिडीन मेटल, सेंटर में प्लेटिनम। अब देखो दो लिगेंड सेम है, अगर सेम लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, ठीक है, बाकी दो पे कहीं पे भी अमोनिया लगा दो और कहीं पे भी Cl लगा दो, यहाँ पे Cl भी लग सकता है, यहाँ पे अमोनिया भी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस यहाँ देखना आपको, सेम लिगेंड अगर एडजेसेंट पे है तो क्या होगी, सिस होगी। अगर इसी तरह मेटल जो प्लेटिनम है, यहाँ पिरिडीन, यहाँ पिरिडीन और पिरिडीन, ये क्या है, मेटल प्लेटिनम लिख लेना आप, अमोनिया और Cl। अगर सेम लिगेंड 180 पे हैं, अपोजिट है एक दूसरे के, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। तो ये जो टाइप है ये भी क्या करती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करती है। अभी तक हमने क्या देखा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर किस किस के अंदर पॉसिबल है, एक बार दोबारा देखते हैं उसको। मेटल A2 एंड B2 के अंदर पॉसिबल था, और किसके अंदर पॉसिबल था, और हमने क्या पढ़ा है, मेटल दो लिगेंड सेम बाकी दो डिफरेंट। अब ये भी पॉसिबल है, मेटल के ऊपर अगर चारों लिगेंड्स डिफरेंट हैं, चारों लिगेंड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, डी, ये मेटल M है कोई जिसपे एक लिगेंड A, दूसरा B, तीसरा C एंड फोर्थ क्या है, D है, ये D। तो इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, वो क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। कैसे करते हैं, मेटल हम लिख लेंगे, यहाँ पे कोई लिगेंड A, इसके रिस्पेक्ट में पहले मैंने लगा दिया B, बाकी आप कहीं पे भी CD लगा दो, अगर यहाँ C लगाते हो यहाँ D लगाते हो, या फिर यहाँ C लिखते हो यहाँ D लिखते हो, इसी के सिमिलर है वो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। पहला आइसोमर्स तो ये बन गया। हमने क्या किया, A और इसके रिस्पेक्ट में दूसरा चेंज करते रहेंगे, पहले A के रिस्पेक्ट में अपोजिट B लगाया है। अब दूसरा देखते हैं जो आइसोमर बनेगा, मेटल A, पहले हमने B लगाया था, अब यहाँ C लगा दो, बाकी कहीं पे भी B और D सिमिलर, आप यहाँ पे D भी लिख सकते हो, यहाँ B भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बनेगा आइसोमर। जो थर्ड है A मेटल, अब यहाँ पे D, यहाँ पे B और यहाँ पे C, मीन्स जो इस तरह का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होगा वो 3 आइसोमर शो करेगा, 3 आइसोमर्स शो करेगा। बस हमें करना क्या है, एक को फिक्स करना और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे लिगेंड को क्या करते जाना है, चेंज करते जाना है। तो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, वो क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब अनसिमेट्रिकल्स जो लिगेंड होते हैं,
अनसिमेट्रिकल्स बाइडेंटेट जो लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट जो लिगेंड है वो भी क्या करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए उनका, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। और क्या है उसमें, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। फॉर एग्जांपल अगर ग्लाइसिन की बात कर लें, ग्लाइसिन ये हमने मेटल मान ली कोई M, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, लेकिन ये जो लिगेंड्स है ये क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। तो कैसे आइसोमर शो करेगा वो देखते हैं। मेटल सेंटर के अंदर 1 2 3 4, यहाँ पे पहले यहाँ पे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, इसने क्या किया, O नेगेटिव ने इससे बॉन्ड फॉर्म कर लिया। इसी तरह अगर यहाँ पे सेम NH2 यहाँ पे O यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड CH2 ये, अब देखो NH2 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना है 4 है, ज्योमेट्री क्या है स्क्वायर प्लेनर है। अगर NH2 अपोजिट में क्या है सेम, ऑक्सीजन अपोजिट में क्या है सेम, तो क्या होगा सिस। ओहो अगर अपोजिट में सेम है तो ट्रांस होगा, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन तो क्या होगा ट्रांस, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन तो क्या होगा ट्रांस। अगर मान लो ऐसा होता यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे भी ऑक्सीजन, मीन्स एडजेसेंट पोजीशन पे सेम एटम आ जाते हैं। अगर एडजेसेंट पोजीशन पे क्या आते हैं, सेम एटम आ जाते हैं, और अपोजिट पोजीशन पे डिफरेंट एटम होते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन है, अगर यहाँ ऑक्सीजन होता है यहाँ नाइट्रोजन होता, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे क्या बोल देते हम ट्रांस, उसे हम क्या बोलते सिस लिगेंड बोल देते। दोबारा से सुन लो, अगर अपोजिट में क्या आते हैं डिफरेंट और एडजेसेंट पे क्या आते हैं सेम एटम, तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, कौन सा आइसोमर बोलते हैं, सिस आइसोमर बोलते हैं। सिस आइसोमर में एडजेसेंट पोजीशन पे सेम एटम होते हैं और अपोजिट में डिफरेंट होते हैं। अगर ट्रांस की बात करें तो अपोजिट में तो सेम होंगे, एडजेसेंट पे क्या होगा डिफरेंट होंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल थे वो हमने देख लिए हैं। ब्रीजिंग जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या करते हैं, शो करते हैं। जो ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं बस क्या देखना है वही, अपोजिट में अगर सेम है, अपोजिट में अगर सेम है तो क्या होगा ट्रांस होगा, अगर अपोजिट में डिफरेंट है एडजेसेंट पे सेम है तो क्या होगा सिस होगा। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं 6 के लिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सिस और ट्रांस कैसे होगा। मैं कॉमनली मेटल का एग्जांपल लूँगा, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल है वो आप खुद करोगे। मेटल A4B2, अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्सेस है तो वो कोऑर्डिनेशन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा। ये मेटल, ये 4 लिगेंड्स A एंड B एंड B। अगर अपोजिट में क्या है सेम लिगेंड है तो क्या होंगे ट्रांस होंगे। अगर अपोजिट में क्या है मेटल A एंड B, अगर अपोजिट में क्या होंगे, अब देखो इसमें ये भी पॉसिबल है, जैसे मैंने लगाया ना A ये ट्रांस होगा, तो इसको हम इसके बेस पे ट्रांस नहीं बता पाएंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ वो 2 लिगेंड देखना है जिनके नंबर कम हैं, जिनके नंबर्स क्या हैं कम हैं। अब जैसे यहाँ पे B है तो मैं इसके बेस पे तो बता रहा था ना अभी, जैसे ट्रांस होंगे अपोजिट, बट ऐसा नहीं होगा। हमें B और B को देखना है जो नंबर्स ऑफ लिगेंड कम है, जैसे B2। अगर ये दोनों एडजेसेंट पे हैं तो ये क्या होगा सिस होगा, ना कि ट्रांस होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती ना करिएगा कि जैसे AA, हमें जो नंबर्स ऑफ लिगेंड्स कम है हमें वो देखने हैं। सॉरी, अगर नंबर्स ऑफ लिगेंड्स जो कम हैं अगर वो सेम हैं, एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं, तो वो क्या होंगे सिस होंगे। अगर वो अपोजिट में सेम है तो वो क्या बन जाएगा ट्रांस बन जाएगा। एग्जांपल के तौर पे बात करें मेटल B A एंड AA, तो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्सेस होगा अगर सेम आ जाए तो क्या हो जाएगा वो ट्रांस हो जाएगा, अपोजिट में क्या हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा। बस एक जो इसकी मेन है, एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको सिस ट्रांस पोजीशन बता देता हूँ, फिर आप खुद ब खुद कर लोगे। बाकी जो टाइप्स हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, सिस कब होगा ट्रांस कब होगा, एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। मेटल
A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब मैं सिस पोजीशन बताऊंगा और ट्रांस पोजीशन बताऊंगा। A1, A5 अगर सेम लिगेंड है तो क्या होगा, सिस होगा क्योंकि एडजेसेंट है। A1, A6 वो भी क्या है, एडजेसेंट है, तो क्या होगा, सिस होगा। तो पहले मैं एक तरफ सिस के लिख देता हूँ, सिस क्या लिखा, 1 और 5 एडजेसेंट सिस। 1 और 6 क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, सिस होंगे। 1 और 3 भी क्या होंगे, सिस होंगे क्योंकि एडजेसेंट पे सेम होंगे। 1 एंड 4 अगर 1 और 4 पोजीशन पे भी सेम लिगेंड है तो क्या होगा, सिस होगा। अब बात करते हैं ट्रांस की। ट्रांस अगर 5 और 4 एंड 5 या 5 और 4 पे सेम होगा तो क्या होगा, ट्रांस होगा। 3 एंड 6 पे अगर सेम होगा तो क्या होगा, ट्रांस होगा। 1 एंड 2 पे होगा तो क्या होगा, ट्रांस हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने हैं तो सिस ट्रांस हम देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है वो देख लेते हैं। फेशियल एंड मेरिडोनल, फेशियल आइसोमेरिज्म, फेशियल्स एंड मेरिडोनल। इस तरह के जो आइसोमेरिज्म है उसका एग्जांपल देख लेते हैं, कौन से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। तो एग्जांपल MA3 एंड B3। मैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये मेटल, ये A, यहाँ पे ऐसे। अब मान लो यहाँ पे B है, यहाँ पे B है और यहाँ पे B है, यहाँ पे A एंड A। ध्यान से सुनिएगा, ये B और ये B। ये जो फेस होगा, ये फेस होगा ट्रायंगुलर फेस। देखिए ये फेस जो होगा मीन्स स्क्वायर के ऊपर, एक बार कॉपी ले लें आपका, एक कॉपी से आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जैसे बुक है, अभी क्या है, ये स्क्वायर है, एक लिगेंड इसके ऊपर, एक लिगेंड इसके नीचे, ये हमने ऑक्टाहेड्रल बना दी, ठीक है। ऐसा ही है A, A। ये क्या है, स्क्वायर है, ऊपर लिगेंड और नीचे लिगेंड, एक लिगेंड ऊपर और एक नीचे, यहाँ पे एक लिगेंड है, ठीक है। अगर ये लिगेंड B और यहाँ पे स्क्वायर के कॉर्नर दोनों क्या है, B, तो एक ट्रायंगुलर फेस बन रहा है। देखो यहाँ से इससे मिलाओ, इसको वहाँ मिलाओ, समझ में आ रहा है। जैसे ये लिगेंड B है, इस लिगेंड को यहाँ B, यहाँ पे भी B, यहाँ पे भी B, इन दोनों B को इस ऊपर वाले से B से मिलाएंगे तो ट्रायंगुलर फेस बनेगा। अगर ट्रायंगुलर फेस पे तीनों लिगेंड सेम है तो वो क्या बनता है, फेशियल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी B लिगेंड है। अब मेरिडोनल की बात करते हैं। अगर स्क्वायर के अंदर, ये स्क्वायर है ना, B एंड B, यहाँ पे मेटल और उसके ऊपर क्या है, लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये सेंटर में क्या है, मेटल, B। अगर स्क्वायर के कॉर्नर पे तीन लिगेंड सेम हैं, अगर स्क्वायर के कॉर्नर पे तीन लिगेंड सेम है तो उसे क्या बोलेंगे, मेरिडोनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो अगर मेरे को मेरिडोनल बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, मेटल B एंड B। अब यहाँ पे आप A लिख दो, A एंड A। अब देखो ये स्क्वायर थी, ये पूरी स्क्वायर थी ना। अब स्क्वायर के क्या है, तीन कॉर्नर पे सेम लिगेंड है, B, ये वाली अगर मैं बात करूं तो ये जो अगर तीनों लिगेंड सेम होंगे तो क्या बन जाएगा, मेरिडोनल आइसोमेरिज्म। अगर ट्रायंगुलर फेस पे तीनों लिगेंड सेम है तो क्या बन जाएगा, फेशियल आइसोमेरिज्म बन जाएगा। उसके बाद जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे डिफरेंट टाइप्स है, जैसे मान लो इनको चेंज कर रखा है और मेरिडोनल फेशियल को देख रखा है, वो आप खुद करोगे। इसके बाद एक टाइप बचती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, वो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे से प्रॉब्लम क्लास के अंदर अपनी प्रॉब्लम ले सकता है। थैंक यू।